दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबरे जीवन
बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो। तीर्थेशं नैमिषाख्यं शुचमथललितां गोमती चक्रतीर्थं श्रद्धेयं सद्विधेयं प्रमथमुनिमतो तस्य पत्नीं वदान्यं सूतं सद्भावपूतं सुविमलमनसः सौनकादिं विशिष्टान् वन्दे व्यासं सुखं वै हरिपदनिरतं नैमिषव्यासपीठं हरिपदनिरतं नैमिषव्यासपीठं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की नैमिषारण्य तीर्थ की गंगा यमुना गोमती की जय हो। एक बार फिर पुनः ध्यान दें, पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान मंच पर विद्यमान है। भगवान की मंगलमयी पवित्र पावन श्री राम कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस ध्वनियंत्र के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सभी धर्मानुरागी भक्तजनों से बारंबार निवेदन करूं, प्रणाम करूं, प्रार्थना करूं कि आप अतिशीघ्र इस ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए, ध्यान करने के लिए आप यथा उचित स्थान ग्रहण करें और पूज्य श्री महाराज श्री के मुखारविंद से भगवान की कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित करें। पूज्य श्री महाराज। पार्वती
हर सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे रघुकुलतिलकं रावणं रावणात्मनं नीलाम्बुजश्यामलको
सीता समारोहितवामभागम् पाणौ महासायकचारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नानाप्रहार रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलामदेहम् तनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल मंगल भवन अमंगल हारी मंगल
बिहारी मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी रामचरित मानस नामा रामचरित मानस सुनत श्रवण पाय विश्रामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा मन करि विषय अनल बन जरई मन कर विषय अनल कर चरई होय सुखी जो यही सर पर होय सुखी जो ईश्वर पर रामचरित मानस मुनि भावन रामचरित मानस बिरचेउ शंभु सुहावन पावन गिरजेहु शंभु सुहावन हारे त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाले कुले कलुषन कलि कुचाले रचि महेश मानस निराखो रचि महेश निज मानस राखा पाए तो समय सिंहासन भाखा ताते रामचरित मानस बरता दर्यो नाम हेरि हर सिहर दर्यो नाम हेरि हर सहरि दर्यो अहं कथा सोई सुखद सुहाई कथा सुखद सुहाई कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई सादर सुनहु सुजन
श्रीपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारम लोक व्यापकम। हरि के पावन दिव्य चरण कमलों में प्रणाम करते हुए प्रसंग विशेष पर पूजित आवाहित रामभद्र मंचस्थ साधु समाज वैदिक मंडल कथा पंडाल में उपस्थित सभी श्रोता मान भाव सबके हृदय में विराजमान राम राघवेंद्र सरकार को प्रणाम। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो देवी स्थापन भगवान के पावन स्थापन अवसर पर और महावीर के पावन सानिध्य में ये रामचरितमानस की कथा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी के साथ में हम सब लोग चल रहे हैं और आज तृतीय दिवस की परिक्रमा में हम लोग तीसरे पड़ाव पर विराजमान हैं। ये मानव शरीर या देवियों का शरीर, इसको भोगायतन कहा है। भोगायतन देखा जाए तो विचार करके देखो तो हमारा आपका जो शरीर बना है वो हमारे कर्म का ही परिपाक है, कर्म का ही परिपाक। हम जो चाहे वो देह नहीं ले सकते। 84 लाख योनियों में मन चाहे शरीर नहीं ले सकते, नहीं जा सकते। जैसा कर्म का परिपाक होता है वैसा शरीर होता है। माता पिता की शुद्धि, वंश शुद्धि और खुद के संस्कारों की शुद्धि से शरीर हमको मिलता है। हम जो पाप कर्म करते हैं अथवा पुण्य कर्म करते हैं, पाप पाप सब कहते हैं। पाप को देखा है, पुण्य को देखा है। पाप जब साकार होता है तो शरीर बन के आता है, पुण्य साकार होती है तब भी शरीर बन के आता है। आपका सत्कर्म जब बलिष्ठ होगा तो आपके घर में ही बेटा या बेटी बन के आएगा। जनक जी की पुण्य साकार हुई तो क्या बन के आई? जानकी। और महाराज दशरथ की पुण्य जब साकार हुई तो राम बन के आए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि दशरथ सुकृत राम धर देहि। दशरथ जी का सुकृत जब उदय हुआ तो राम के रूप में उनके सामने प्रकट हो गया। और जनक सुकृत सीता वैदेही,
जनक का सुकृत सीता बन के आया। ऐसे ही हमारे जब पाप प्रकट होते हैं तो बेटा या बेटी बन के आए। पुण्य है तो दिग दिगांतर में यश फैल जाएगा, फलाने का बेटा, फलाने की बेटी। और यदि पाप प्रकट हुआ तो आप घर से निकलने में भी शर्माएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये शरीर जो है हमारा, आपका जब जन्म मिलता है तो जाति, भोग और आयु ये पुण्य के आधार पर ही, सत्कर्म के आधार पर ही निश्चित कर दिया जाता है। किस जाति में जन्म मिलेगा, क्या हमारे जीवन में सुख सुविधाएं रहेंगी और आयु कितनी रहेगी, ये सब निश्चित हो जाता है। रामचरितमानस की कथा मैंने कल भी कहा था कि जीने की कला सिखाती है। हम लोग प्रातः काल उठते हैं, संसार के साधनों के लिए, संसार की सुख सुविधाओं के लिए भाग पड़ते हैं, कितना बटोरते हैं, कितना इकट्ठा करते हैं। जीविका की तरफ हम बहुत दौड़ रहे, लेकिन जीवन का कोई ध्यान नहीं। जीवन ही हाथ से निकल जाए तो जीविका कौन भोगेगा। जीवन की कला सिखाते हैं रामचरितमानस। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन की कला सिखाई। और एक महापुरुष तो बहुत अच्छी बात कहते थे। कुछ संत ऐसे होते हैं जो सूत्रात्मक बात करते हैं, कुछ मंत्रात्मक और कुछ व्यासात्मक, व्यास शैली में बड़ी लंबी चौड़ी। तो वो संत एक सूत्र देते थे कि सुलझो या सुलगो। बात समझ में आई कि नहीं? सुलझो या सुलगो। जो सुलझे हैं वो सुलग नहीं रहे, और जो सुलझे नहीं, उलझे हैं, वो सुलग रहे हैं। ऐसी अग्नि में सुलग रहे हैं कि धुआं कहीं दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है लेकिन सुलग रहे, जल रहे। इसलिए कथाश्रयी बन करके, सत्संग का आश्रय लेकर के और सुलझ जाओ। यदि मनुष्य शरीर पाकर के भी नहीं सुलझे, एक सज्जन हमको कहने लगे, महाराज भजन करना, परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है। हमने एक हाई कोर्ट के वकील के कमरे में लिखा देखा था, एक लाइन लिखी थी कि कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है। कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है। सरल कार्य में सब हाथ डालते हैं। कार्य कठिन है तो आपको सुप्रीम पावर भी तो मिला है। ये मानव शरीर नर समान नहीं कवन्यू देहि। इस शरीर को पाकर के भी यदि आप समस्या को नहीं सुलझा पाओगे तो फिर कौन सा चांस मिलेगा। 84 लाख योनियों में कौन से शरीर में आप सुलझोगे। इसलिए रामचरितमानस सबको सुलझाती है। आप लोग यहाँ आए हो किस लिए? कथा के माध्यम से सुलझने, रामचरितमानस के माध्यम से सत्संग में आए हो। सत्संग। एक बार दो महापुरुषों का वाद विवाद हुआ।
वाद अच्छा होता है लेकिन विवाद नहीं। किसी शास्त्र पर, किसी चिंतन पर वाद हो तो कुछ निकलेगा, लेकिन विवाद नहीं। तो दो महापुरुषों में विवाद हुआ, और ऐसे महापुरुष नहीं। एक महापुरुष हैं विश्वामित्र और एक महापुरुष हैं वशिष्ठ जी। दोनों का विवाद हुआ। विश्वामित्र कहते थे कि तप बड़ा है, वशिष्ठ जी कहते थे सत्संग बड़ा है। दोनों का वाद विवाद हुआ, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो कहा चलो फैसला करा लें। तो फैसला के लिए कहा कहाँ चले, तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमारा फैसला कर दो। तो ब्रह्मा जी ने दोनों महापुरुषों की तरफ देखा और कहा दोनों ये शिखर के महापुरुष हैं, कौन चक्कर में पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी हम सर्जन प्रक्रिया में लगे हैं, हमारी बुद्धि में रजोगुण है। कोई कार्य तो रजोगुण में ही होता है, तो इसलिए हम आपका फैसला नहीं कर सकते। तो दोनों महापुरुषों ने कहा कि फैसला नहीं कर सकते हो तो फिर कोई रास्ता बताओ। तो कहा तुम शेष के पास चले जाओ। शेष को जानते हो, जिनके सिर पर भूभार है। कहा शेष के पास चले जाओ, वो आपका फैसला कर देंगे। तो दोनों महापुरुष शेष के पास गए और शेष भगवान से कहा कि हमारा फैसला कर दो। क्या फैसला है? कहा हम कहते हैं कि सत्संग बड़ा है, ये कहते हैं कि तप बड़ा है, तप। शेष भगवान ने कहा कि जिसके सिर के ऊपर 2-4 कुंटल का वजन हो, उससे कोई राय लो तो क्या राय देगा। और हम तो इतना भूभारे नदी पहाड़ पर्वत लादे हैं, हम तुम्हारा फैसला कैसे कर दें। यदि हमसे फैसला चाहते हो तो तुम दोनों महापुरुष हो, तो थोड़ी देर हमारा काम कर लो और हम तुम्हारा फिर फैसला कर दें। तो कहा हम कैसे करें? कहा आप तपस्वी हैं, आप सत्संगी हैं, तो अपने तप के बल पर, सत्संग के बल पर संभाल लो पृथ्वी के भूभार को। विश्वामित्र जी ने कहा ये ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अपने जीवन का 1/4 रुपए में 54 भर तप लगाता हूं, और तुम अपना सिर हटाओ, ये पृथ्वी ऐसे ही रुकी रहेगी। शेष भगवान ने कहा धन्यवाद। और शेष भगवान ने जैसे ही अपना सिर थोड़ा नीचे किया तो पृथ्वी डगमगाई। विश्वामित्र ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो। शेष भगवान ने फिर सिर लगा लिया। कहा कि अब मैं अपने जीवन का आधा तप लगाता हूं, और आधा तप लगाया तो पृथ्वी फिर डगमगाई। तब विश्वामित्र ने कहा कि हम अपने जीवन का पूरा तप लगाता हूं, पृथ्वी रुकी रहेगी, हटाओ सिर। और जैसे ही सिर हटाया तो पृथ्वी डगमगाई। शेष भगवान ने संभाल ली। कहा अब तुम ही बताओ मैं कैसे फैसला करूं, तुम तो रोक नहीं पाए। वशिष्ठ जी से कहा कि अब तुम संभाल लो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम अपने जीवन का एक क्षण क्षणार्ध
का सत्संग लगाता हूं और सिर हटाओ। तो जैसे ही वशिष्ठ जी ने ऐसे कहा कि आधे क्षण का सत्संग लगा रहा हूं, तो शेष भगवान ने सिर हटाया तो पृथ्वी वैसे ही थमी रही, न इधर हिली न उधर हिली। जब पृथ्वी थमी रही तो विश्वामित्र ने कहा कि अब तो तुम्हारे सिर का भार हट गया ना, अब फैसला कर दो कि तप बड़ा है कि सत्संग। तो शेष भगवान ने कहा कि मूर्ख हो क्या, अब भी फैसला कोई बाकी रहा? तुमने अपने पूरे जीवन का तप लगा दिया, पृथ्वी को रोक नहीं पाए। और वशिष्ठ जी ने एक क्षण का सत्संग लगाया, पृथ्वी रुकी है, और अब भी पूछते हो कि फैसला कर दो। तभी लिखा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक तुलनताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। लब किसको कहते हैं? तुम्हारी आंख का पलक 3 बार झपक जाए तो एक लब। एक लब के सत्संग के बराबर भी अपवर्ग सुख स्वर्ग सुख एक गौड़ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सत्संग जीव को सुलझाता है। आप लोग यहाँ और कुछ नहीं कर रहे, यहाँ सुलझ रहे हैं, सुलझ रहे हैं। हम सभी जीव यात्रा के लिए निकले हैं, सभी पथिक हैं, यात्रा के लिए निकले हैं। और यात्रा सभी करते हैं, सभी चलते हैं, लेकिन चलने का ढंग सबका अलग अलग होता है। यहाँ कथा भी सब सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, देवियाँ सुन रही हैं, माताएं सुन रहे हैं, और व्यासपीठ से परोसा जा रहा है, समान रूप से कोई भेदभाव नहीं रखा जा रहा है। लेकिन पकड़ने का ढंग सबका एक जैसा नहीं है। जितने भी श्रोता महानुभाव बैठे हैं, सब अपने अपने ढंग से पकड़ रहे हैं, और जिसकी पकड़ जितनी अच्छी है उसकी यात्रा, उसकी मंजिल उतनी ही सुलभ है। एक सज्जन हमको पूछे कि महाराज हम भजन तो बहुत करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवान कब मिलेंगे? तो हमने कहा हमने तुम्हारे यात्रा करने का ढंग नहीं देखा, तुम किस ढंग से यात्रा कर रहे हो हम कैसे बता दें? कहा हमारा ढंग भी होता है। हमने कहा हाँ ढंग भी होता है। जिसकी यात्रा का ढंग जितना अच्छा है उसकी मंजिल उतनी ही करीब है, उसका समय भी बहुत कम में पहुंच जाता है। एक सज्जन घर से निकले बहुत जरूरी काम से स्टेशन के लिए, और रास्ते में एक सज्जन मिले। कहा भैया बताना कि स्टेशन तक कितना समय लगेगा, कितने समय में पहुंच जाएंगे? तो वो बोला ही नहीं। फिर उसने कहा भैया बहुत जरूरी काम है, बताओ कितना समय लगेगा? वो बोला ही नहीं। और तीसरी बार उसने पूछा, नहीं बोला तो कस के भागा। तब उसने कहा सुनिए सुनिए सुनिए। कहा क्या सुने? पूछा तब तो बताया नहीं, बताओ। कहा आपको स्टेशन तक मात्र 5 मिनट लगेंगे, 5। कहा पहले क्यों नहीं बताया? कहा पहले मैंने तुम्हारी स्पीड नहीं देखी थी, तुम्हारा ढंग नहीं देखा था, कैसे जाओगे? अब मैंने देख लिया, 5 मिनट।
तो चलने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ढंग सबका अलग अलग होता है। जिसका ढंग जितना अच्छा है उसकी मंजिल भी उतनी ही करीब है। लेकिन ढंग कैसा हो, मनमाने ढंग से नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, या शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारिता न स सिद्धिम ममाप्नोति न सुखम न पराम गति। हमारी कार्यकारिता, कार्य करने का ढंग इस शास्त्र सम्मत होना चाहिए, भजन प्रमाणित होना चाहिए, किसी महापुरुष के सानिध्य में, किसी महापुरुष के अनुसार होना चाहिए। तो सुलझने में देर नहीं लगती। तो इसलिए हम लोग गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी के आधार पर सुलझने के लिए 9 दिन के लिए बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। इस शरीर को पा करके, ये शरीर अन्य किसी के लिए मिला ही नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य है भगवत दर्शन। इस शरीर को पाकर के यदि भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो फिर किस शरीर में करोगे? संसार में आए हो, गृहस्थ आश्रम में जाओ, विवाह करो, अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कब तक रहो? ये शास्त्र कहता है कि 50 वर्ष, 50 के बाद में गिनती गिनो तो हर गिनती में आता है 51, 52 आता है कि नहीं, कि अब 50 वर्ष में अपने बेटों को घर सौंप दो और कहाँ पवित्र तीर्थों में, किन्हीं संतों के आश्रमों में जाकर के रहो। यदि तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है तो घर में ही रहो, लेकिन जिम्मेदारी से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ। और हो सके तो बेटों को राय देना बिल्कुल बंद कर दो, आखिर तो उन्हीं को देखना है। लेकिन होता यह है कि हम ज्यों-ज्यों वृद्ध होते हैं त्यों-त्यों राय अधिक देने लगते हैं, चाहे कोई सुने और चाहे न सुने, कोई सुनता भी नहीं। तो जब समय आ जाए, समय पर छोड़ देना चाहिए और आगे की यात्रा करनी चाहिए। ये आसक्ति जो हो जाती है, आसक्ति क्यों होती है कि हमारा जीवन शास्त्र सम्मत नहीं रहा। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ से ही संत, ऋषि, मुनि, योगेंद्र, मुनीन्द्र, अमलात्मा, महात्मा सब कहाँ से निकलते हैं? गृहस्थों के यहाँ से ही। और गृहस्थों के यहाँ से ही बड़े बड़े आतंकवादी भी निकलते हैं। गृहस्थ जीवन में यदि जीवन हमारा न्याय पूर्वक है, मर्यादित है, तो समय आने पर हमको वैराग्य हो जाएगा, ये पहचान है। और आयु बढ़ती जाए लेकिन विरति होती ही नहीं, वैराग्य होता ही नहीं, चिपकन जाती ही नहीं, तो समझ लो हमारा जीवन कहीं से लीकेज रहा। धर्म का फल ही है विरति। धर्म का फल क्या है? आप कहें कि धर्म का फल रुपया, पैसा, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, ये धर्म का फल नहीं, ये तो धर्म की छाया से मिल जाता है। यदि आप धर्म पालक हैं,
धर्म का आदर करने वाले हैं तो ये रिद्धि सिद्धि समृद्धि पद प्रतिष्ठा ये तो उसकी छाया से मिलेगी। लेकिन धर्म का फल क्या है? धर्म का फल है विरति, वैराग्य। यदि आपका जीवन धर्म पूर्वक है, सत्यनिष्ठ हैं आप, मर्यादा से जीवन आपने बिताया है, तो समय आने पर आपको घर से वैराग्य हो जाएगा। धर्म वैराग्य देता है। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, धर्म से विरति योग से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष वेद बखाना। धर्म से विरति योग से ज्ञान, धर्म से विरति योग से मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से विरति। देखो, चाहिए तो ये कि जन्म हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? गरुड़ जी का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ तो गरुड़ जी ने सीधा झपट्टा मारा स्वर्ग में अमृत के लिए। और गरुड़ जी जब पहुंचे स्वर्ग में तो देवता घबरा गए, ये कौन है जिसने पैदा होते ही अमृत पर नजर डाली। गरुड़ जी जैसे ही स्वर्ग पहुंचे तो अमृत का कलश उठा लिया। 33 करोड़ देवताओं ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, घमासान युद्ध हुआ। गरुड़ जी ने अपने पांखों से सभी देवताओं को कई योजन फेंक दिया और अमृत कलश लेकर के चल दिए। रास्ते में गरुड़ जी को भूख लगी, क्या खाएं? तो एक हाथी देखा तो हाथी को पकड़ लिया, अपनी चांच से दबा लिया, हाथी को लेकर के उड़े। कोई आधार मिले तब खाएं। तो एक बहुत विशाल बट वृक्ष देखा जिसकी शाखाएं कुंड बड़ी बड़ी कई योजन तक फैले थे। तो गरुड़ जी ने विचार किया कि इसकी शाखा पर बैठ जाएं और आहार कर ले। तो जैसे ही उसकी शाखा पर बैठे तो बड़े जोर की आवाज जर जर हुई। तो उसके नीचे बालखिल ऋषि बैठे थे, तप कर रहे थे। जैसे ही वो गुद्दा बट वृक्ष का बड़े जोर से चटका, फटने को गिरने को हुआ। जी ने हाथी को अपने पंजे से दबाया और चोंच से उस बड़े विशाल गुद्दे को ऐसे ऊपर ही उठा लिया, जैसे क्रेन उठा लेती। भगवान ने देखा, कहा गजब हो गया, कोई बहुत बलवान है। और भगवान आ गए। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। गरुड़ जी ने कहा कि वीर पुरुष मांगा नहीं करते, जहां चाहते हैं 2 झापड़ मारे ले लिया, हम क्यों मांगे तुमसे। भगवान तो बड़े चालाक। भगवान ने कहा तुम हमसे नहीं मांगते
तो हम ही को दो फिर कुछ। कहा तुम मांग लो जो चाहे। तो भगवान ने कहा फिर तुम हमारे वाहन बन जाओ। और गरुड़ जी नारायण के वाहन बन गए। ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई कि पैदा होते ही अमृत के लिए झपट्टा। अमृत क्या है? ये जो आत्म तत्व है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म निष्ठा है, आत्मा का परिज्ञान है, इसकी प्राप्ति के लिए पहले झपट्टा मारना चाहिए। क्योंकि इसके बिना कोई बात बनने वाली नहीं, चाहे जन्म पर जन्म सिरा जाए। लेकिन जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी, भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, तरही न नर मम से स्वामी, तरही सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत अपेल, तरही न नर मम से स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। जब तक परमात्मा की शरणागति हम नहीं लेंगे, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। इसलिए बुद्धिमानों की बुद्धिमानी, चतुराइयों की चतुरता इसी में है कि वो एन केन प्रकारेण सब कार्य करते हुए और भगवान से अपना संबंध जोड़ लें, भगवान से अपना कोई रिश्ता बना लें। भगवान तो आप लोगों को कुरुक्षेत्र के मैदान में भी नहीं भूलते हैं। भगवान कहते हैं, मवई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः। भगवान कहते हैं, अर्जुन सनातन से जीव हमारा है। एक बात आपसे पूछें, बताओ, तुमने पैसे को कब से जाना? तो कोई गणित लग जाएगा। जब थोड़ी अकल आई, पैसे को जाना। पिता को कब से जाना, माता को कब से जाना, पत्नी को कब से जाना, तो गणित लग जाएगा, इतने दिन हो गए तब से जाना।
लेकिन तुमसे पूछा जाए कि भगवान से तुम्हारा संबंध कब से है, तो गणित फेल भगवान कहते हैं सनातन। सनातन से तात्पर्य है जहां गणित न लगे, सनातन। तो ऐसा जो सनातन रिश्ता हमारा परमात्मा का है, उसकी शरण में जब तक नहीं जाएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। बात समझ में आती है कि नहीं? कथा तो आप लोग जानते हो, रामलीला हर साल होती है, राम कथा तो इतनी प्रचलित है, सब बच्चे भी जानते हैं। लेकिन हम आपको राम कथा भी सुनाएंगे और आपसे बातें भी करेंगे। ये कथा नहीं सुना रहे, आपसे बातें कर रहे। क्यों कर रहे? आप पूछ सकते हैं कि ये बातें क्यों कर रहे? तो इसलिए कर रहे हैं कि नारद देख्यो बिकल जयंता, नारद देख्यो बिकल जयंता, नारद देख्यो बिकल जयंता, नारद देख्यो बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, को तन दुखी को मन दुखी को धन बिनु रहति उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। त्रैतापों से सभी जीव जल रहे हैं, लगी आग संसार में झरझर गिरत अंगार, जो ना होते संत जन तो जरि जातो संसार। ये बाहर की संसार की अग्नि तो उसके लिए बड़े बड़े यंत्र हैं, कहीं लगे तो बुझा दी जाए। लेकिन जब हृदय में अग्नि लगती है, मन में अग्नि लगती है, उसको संत ही बुझा सकते हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए हम आपको बता रहे थे कि गृहस्थ आश्रम में रहो, शादी करो, प्रजोत्पत्ति करो, बच्चे पैदा करो, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि हम आए किस लिए हैं। ये ध्यान है कि नहीं? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए